नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम बात करना चाह रहे हैं एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, जो कि मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इसकी इतनी आवश्यकता है हमारे प्रदेश को, जैसे लाइफलाइन कहा जाता है किसी स्टेट की, तो हमारे स्टेट की अगर लाइफलाइन होगी आने वाले दिनों में, तो वो एक मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी से होगी। उत्तर प्रदेश इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुका है। आज देश के नहीं, विश्व के कई निर्माता ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। एक जमाना वो भी था जब उद्योग उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे और जो थे वो बंद हो चुके थे। आज उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं वहां पे। इसको देखते हुए कहीं ये तो नहीं कि हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए आवश्यकता है एक मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। इसको लेके आज हम बात करेंगे हमारे काशीपुर के उद्योगपति, महुआ खेड़ा के अध्यक्ष, साथ जितने हमारे अतुल असावा जी से हम बात करेंगे, साथ ही हमारे रावल जी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर हम 1 to 1 करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मजबूत इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए जिसको लेकर हमारा स्टेट आगे बढ़े। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार सेठी जी। आज जो यह एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, वो मीटिंग का आयोजन इसलिए रखा गया है क्योंकि सभी उद्यमी एक यहाँ पर कुछ महसूस कर रहे थे कि उत्तराखंड का समग्र विकास कैसे हो। अभी बात है, हम नए निवेश की बात कर रहे हैं। अभी तो जो मौजूदा निवेश है उसे बचाने की बात भी होने लगी है कि कहीं पलायन न कर जाए। मुख्य कारण जब डिस्कस करें तो सबसे पहले कारण यही आ रहा था कि यहाँ पर जो एक मजबूत तंत्र होना चाहिए, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो उत्तराखंड में दिख नहीं रहा है। आप देखेंगे कई उद्योग, मेरे रहते रहते यहाँ 15 साल पहले हम यहाँ पर आए थे और अभी पिछले विगत 5 सालों में कई उद्योग बंद हो चुके हैं। कई लोगों के लिए उन्होंने उद्योग अपने नोएडा और उस तरफ शिफ्ट कर लिए हैं। तो कारण क्या है उसका हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम यहाँ पर पलायन कर रहे हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें मुख्य कारण यही आया कि जो हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं, वहाँ पर जो औद्योगिक वातावरण बना है और वहाँ की जो पॉलिसीज़ उनके गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, वह एक डिफ़िकल्ट प्रदेश जो उत्तराखंड है उससे कई अच्छी हैं। उत्तराखंड में पहले ही डिफ़िकल्टी है और पॉलिसीज़ यदि प्रदेश निकटवर्ती में अच्छी होंगी तो लोग इतनी दूर ट्रैवल करने के बजाय अपना उद्योग नियर टू मार्केट या जहाँ पर रॉ मटेरियल है वहाँ पर स्थापित करेंगे। यह बात हमने सरकार तक भी पहुँची है, सचिव तक भी रखी है। प्रॉब्लम ये आती है चिकन और एग वाली। वो बोलते हैं हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री को सब्सिडी देने के लिए मौजूदा निधि नहीं है। यहीं पर मिसकंसेप्शन है। जो पॉलिसी आती है तो पॉलिसी कोई हम राज्य के सरकारी कोष से लेकर पॉलिसी लाकर इंडस्ट्री को नहीं देते हैं। जो पॉलिसी आती है इंडस्ट्री को एक समाधान, एक सपोर्ट दिया जाता है जिससे निवेश बढ़ने के साथ कर का कलेक्शन और रोजगार के साधन बढ़ते हैं। तो यदि किसी के मन में यह है कि उद्योगों को कोई सब्सिडी मांग रहा है या उद्योग को यहाँ पर अपने प्रदेश का जो निधि है उसका आहरण करने आ रहे हैं, वो नहीं है। एक समग्र वातावरण के लिए आ रहे हैं। एक निकटवर्ती प्रदेश से जो हम एक अनकॉम्पिटिटिव एज में आ गए हैं उसका निराकरण चाह रहे हैं। कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उसकी एक बहुत ही आवश्यकता है। उसके लिए उद्योग को हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे राज्य सरकार को रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ का जो उद्योग है वह बहुत ही पिछड़ता जा रहा है निवेश में, और आने वाले योजना के अलावा जो एग्जिस्टिंग उनको काम चलाना है उसमें बड़ी कठिनाई आने लगी। तो एक पॉलिसी लाना तो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम सब जगह एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस जगह नॉर्थ में क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि ये बड़ा ही गंभीर विषय है और जल्द ही इस विषय पर हमारी सरकार को और सचिवों को बैठ के एक संयुक्त रूप से मीटिंग करनी चाहिए। केंद्र सरकार से इसकी मदद लेनी चाहिए ताकि एक ऐसा वातावरण उत्तराखंड में बने कि जो उद्योग मिसिंग हैं या उद्योग जो बंदी के कगार पे हैं उन्हें एक जीवन रेखा दी जाए, और साथ ही जो नए उद्योग आना चाहते हैं उनके लिए एक मजबूत पॉलिसी बने। ये बड़ा गंभीर विषय है हमारी स्टेट के लिए और इसका जल्द से जल्द निराकरण होना अति आवश्यक है।
हम उद्योगपतियों से और जानेंगे कि इसमें और क्या बदलाव ला सकती है सरकार। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। एक इंडस्ट्रीज जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कमर्शियली वाइबल होने के बाद ही वो वहाँ पर रह सकती है और कंटिन्यूअस उसको एफर्ट करनी पड़ती है अपनी एक्सपेंशन के लिए। ये तभी संभव है जबकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो और उसको कम्पिटिटिव बना रहे। अगर वो कम्पिटिटिव नहीं बना रहेगा तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया कि यूपी में इतनी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए हैं, ऑलरेडी गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा वाइबल हैं। हमारे उत्तरांचल में हम क्योंकि बिल्कुल एक अपने देश के एक दूसरे छोर पे हो जाते हैं तो हमारी वाइबिलिटी कम आती है। हमको बाजार के लिए भी जाना पड़ता है नीचे और कच्चा माल भी ऊपर लाना पड़ता है। तो इन दोनों के लिए हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर आप देखें तो वो भी 3 रुपये पर केजी आने में लग जाता है, 3 रुपये पर केजी जाने में लग जाता है। तो 6,000 रुपीज़ पर टन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडिशन है, जो कि दूसरों से अनकम्पिटिटिव हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें दूसरी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, बिजली भी जो आज की तारीख में यूपी के बराबर हो गई है, तो हमारी कम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी और हम लोग अनवाइबल हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि हम सबको मिलके इसको सुधार करना चाहिए और हम ताकि सब लोग आगे बढ़ सकें और उससे सरकार को भी कर में काफ़ी एडवांटेज होगा और सरकार भी आगे बढ़ सकेगी। थैंक यू। कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए उसकी इंडस्ट्री का विकास होना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड 2000 में बना, 2003 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। आज 2023 में 20 साल में कोई नई पॉलिसी नहीं आई है और ये जो नई पॉलिसी ना आने की वजह से जो यहाँ का एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो और जो आने वाली इंडस्ट्री है वो कोई भी आने को तैयार नहीं है। मेन ये है कि यूपी में जो पहले यूपी की स्थिति थी कि लोग वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते थे, वो स्थिति वहाँ चेंज होती आ रही। लोग वहाँ पे आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी राज्य है, इसमें तराई एरिया में बहुत पोटेंशियल है। उसकी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बिजली का सपोर्ट हो या आपका जो सब्सिडी के तौर पे जो स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन हो गया आपका या जीएसटी में जो गवर्नमेंट का एग्जम्पशन, वो सब मिलकर एक पॉलिसी आनी चाहिए। वरना आने वाले टाइम में जो उत्तराखंड की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो तो परेशान हो ही रही है, जो लोग आने की सोच रहे हैं वो भी शायद आगे चल के यहाँ निवेश करने नहीं है। तो इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए और एक स्टेट पॉलिसी इंडस्ट्रीज के लिए जरूर आनी चाहिए ताकि हमारा प्रदेश दोबारा से हरित क्रांति के साथ साथ एक औद्योगिक प्रदेश हो, जिससे हर एक जनमानस तक जो विकास जिसकी हम बात करते हैं वो हर एक व्यक्ति तक वो विकास पहुंचे। और उम्मीद है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इसके साथ एक नई पॉलिसी लेके आएंगे जल्दी और हमारे जो उद्योग हैं वो दोबारा से स्थापित होंगे यहाँ पे और जो एग्जिस्टिंग जो उद्योग हैं वो भी यहाँ पे सरवाइव करें। ये हमारी भी मांग है प्रदेश को कि एक स्टेट की एक मजबूत पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जरूर आनी चाहिए। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।